सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज एक बहुत ही खास टॉपिक को लेकर मैं आया हूं और एक बहुत ही बेहतर चर्चा है। हमारे देश में जब से फिल्मों का निर्माण हो रहा है, इसे इंसान के जीवन से जोड़कर देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर लाइफ में मनोरंजन नाम की चीज़ ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, तो लाइफ जो है वो बोर हो जाएगा, यानी ज़िंदगी जो है वो बोरियत जैसी फील होगी, महसूस होगी। हर स्टेट में देखा जाए तो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में बनती है और बहुत सारे लोग जो कला प्रेमी हैं, जो रंगमंच से जुड़े हैं, उन्हें सिल्वर स्क्रीन पे मौका मिलता है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, पहचान बनाने के लिए, और लोगों को अच्छा भी लगता है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भी जो स्टेट है हमारे देश में, तो वहाँ पर एक फिल्म नीति है। वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्में जो बनाई जाती है उसमें सब्सिडी दी जाती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्में जो है वो राइज कर सके, उन्हें बढ़ने का मौका मिल सके और वहाँ के जो कलाकार हैं उनको रोजगार से भी जोड़ने का अवसर मिल जाता है। संरक्षण मिलने का मतलब है कि लोगों को एक आर्थिक रूप से मजबूती का एक, देखा जाए तो, सामान मिल जाता है या फिर एक रास्ता मिल जाता है। 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य अलग हुआ और 2000 से अब तक 2025 यानी 25 साल का सफर हमने तय किया। इन 25 सालों में यहाँ पर जो आधुनिक नागपुरी, सादरी, इस लैंग्वेज पे काफ़ी फिल्में बनाई गई है। और जिस तरह से बनाई गई है, चूँकि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, शुरुआती दौर से मैं साथ में रहा हूँ, क्योंकि लगभग 90% फिल्मों में एक्शन डायरेक्शन मेरा है। 7 फिल्में मेरी लिखी हुई है। इसमें आखिरी फिल्म जो थी वो मोरगांव मोरदेस, जिसके टाइटल सॉन्ग भी मैंने ही लिखे थे। 2007 से लेकर 2025 तक अभी एक फिर फिल्म जो बनाई गई है विजय प्रकाश फिल्म्स के बैनर तले, वीर, वो भी रिलीज के कागार पे है। तो बहुत सारी फिल्में बनाई गई है और जितने भी निर्माता, निर्देशक हैं, उनके अपने जेब से ही पैसे लगते हैं। जो फिल्में बनाई जाती है वो एक शौकिया तौर पे बनाया जाता है, ताकि रीजनल लैंग्वेज को अपने क्षेत्र में प्रदर्शित किया जा सके और लोगों को एक लगे कि हम भी बना सकते हैं, एक जुड़ाव महसूस उनको होता है। लेकिन अब तक देखा गया है कि जो भी निर्माता जो अपने पॉकेट से पैसे लगाकर फिल्में बनाते हैं, उनका पैसा भी रिटर्न नहीं हो पाता। और यही वजह है कि लोग जो है इस फील्ड से थोड़ा दूरी बना रहे, क्योंकि हमारे राज्य में जो है वो फिल्मों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय में एक नीति बनाई गई थी जिसमें रीजनल भाषा की फिल्मों में दिया जाता था सब्सिडी। लेकिन इसमें भी हुआ ये कि बाहर के लोग आकर यहाँ फिल्में बनाए और यहाँ पर सब्सिडी लेके चले गए, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो बासिंदे हैं, उनको किसी तरह संरक्षण नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि एक जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए वो भी नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं किस तरह से प्रोसेसिंग वर्क होता है। बहरहाल बिहार में अभी नीतीश सरकार ने जहां कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, वहीं एक और योजना लागू की है जिसमें जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, जो सीएम आर्टिस्ट प्लान जो है वो लेकर आए हैं, यानी सीएम पेंशन योजना कलाकारों के लिए जो 50-60 के हो चुके हैं, उनको हर माह जो है वो 3000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि झारखंड में भी इस तरह की नीति बनाई जाए और तुरंत बनाई जाए, क्योंकि 25 साल ऐसे भी हम पार कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर एक फ़ायदा ये होगा कि जो रीजनल आर्टिस्ट हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिसे 50-60 जो दिया गया है कि 50 से 60 साल के लोग जो है, जो आर्टिस्ट है, तो चूँकि बिहार का एक बहुत ही लंबे समय का जो है एक नाता है, भोजपुरी फिल्म काफ़ी लंबे समय से, एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ऊँचे पायदान पे है। हम झारखंड की जो भाषा है सादरी नागपुरी, भोजपुरी का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज पे है जिसमें बॉलीवुड के आर्टिस्ट जो है, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे अमिताभ,
वो भी काम कर चुके हैं, लेकिन अभी नागपुरी में ऐसी बात नहीं है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग जो भी कलाकार मेहनत करते हैं उनको बहुत ही कम दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो उन्हें कुछ देते भी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए। तो जो ऐसे कलाकार हैं जो कई सालों से इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 साल 12 साल 15 साल से, उन्हें चिन्हित किया जाए और सरकार को एक नीति तय करनी चाहिए ताकि ये जो लोग हैं जो 10 साल 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक पेंशन के तौर पे दिया जाए, एक सहयोग राशि के तौर पे दिया जाए। जिस तरह मैया सम्मान योजना लागू किया गया है जिसमें सभी महिलाओं को दिया जा रहा है एक आर्थिक सहयोग, तो उसी तरह अगर क्षेत्रीय भाषा में काम करने वाले आर्टिस्ट हो या फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो, उनके लिए अगर सरकार इस तरह की आर्थिक नीति बनाती है तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के लिए बहुत ही बेहतर होगा और एक वरदान होगा। और अगर इस तरह से दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो और इंटरेस्ट लेंगे रीजनल भाषा की फिल्मों को बनाने के लिए। बाकी जो फिल्म नीति की बात है, कैसे संरक्षण देना है, ये एक लंबी बात है। इसे मैं दूसरे सेगमेंट में चर्चा करूंगा कि आखिर इसे कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो हेमंत सरकार है इस ओर एक बोर्ड का गठन करे और इसे शीघ्र लागू करने की कोशिश करे। दूसरे एपिसोड में मैं फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।